चलो, मैंने तुम्हें एक सुपर पावर दे दी है। अगले कुछ टाइम तक तुम अपने मन में जो कुछ भी सोचोगे वो सारी चीजें सच हो जाएंगी। तुम्हारा ड्रीम मैंशन, तुम्हारी ड्रीम कार, एक सक्सेसफुल बिजनेस, बहुत सारे पैसे, ड्रीम फिजिक, बढ़िया फेस, जो भी तुम्हें चाहिए, एवरीथिंग, कोई लिमिट नहीं है। सोचो, मैं 5 सेकंड वेट कर रहा हूं, सोचो। अब मुझे एक बात बताओ, ये सारी चीजें आसान हैं? नहीं है ना? ये सारी चीजें आसान हैं? कल चाहो तो मिल जाएंगी सारी चीजें? नहीं मिलेंगी। तुम्हारी ड्रीम फिजिक एक दिन में नहीं आएगी। बहुत ही अच्छे तुम्हारे फेशियल फीचर्स चाहिए, क्लियर स्किन चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए। कल आ जाएगी? नहीं आएगी। ये चीज हमें एक चीज सिखाती है कि तुमने अभी इन 5-10 सेकंड में जितनी भी चीजें इमेजिन करी है, ये आसान तो नहीं है मेरे भाई, है बहुत हार्ड। और सच बताऊं तो यही एक रीजन है क्यों तुम आज तक इन चीजों को एस्पायर करते हो। यही एक रीजन है क्यों आज तक ये सारी चीजें तुम्हारी ड्रीम हैं, क्योंकि ये हार्ड है, क्योंकि ये रेयर है। तुम मुझे एक बात समझाओ, एक मर्सिडीज बेंज की गाड़ी को देख के क्या तुम्हें वही सेम फीलिंग आती है जो एक टोयोटा या फिर एक मारुति सुजुकी को देख के आती हो? मैं ये नहीं कह रहा कि टोयोटा और सुजुकी खराब कंपनीज है भाई, दे आर द गोट्स। लेकिन मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या एक मर्सिडीज बेंज, एक बीएमडब्ल्यू, एक बेंटली या फिर एक रोल्स रॉयस को देख के तुम्हें वही सेम फीलिंग आती है मन में जो कि एक मारुति सुजुकी को देख के आती है? नहीं आती है ना? डिफरेंस है। एक मर्सिडीज को देखते हो तो लगता है डैम भाई, मस्त है। एक सुजुकी को तो तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हारे बगल से गुजर जाती है, फोन में घुसे रहते होगे उस वक्त। यू नो दिस थिंग कि तुम अभी अगर रोड पे निकलोगे वो 5-6 मारुति सुजुकी जैसी हवा में दिख जाएंगी आराम से। लेकिन मर्सिडीज तो पूरे दिन में भी एक नहीं दिखती। तुम इनकी वैल्यू क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें पता है कि एक बंदा अगर अचानक से एक मर्सिडीज के शोरूम में घुस जाए और बोले कि ब्रो गिव मी वन, वो नहीं ले पाएगा। भाई, इन सब चीजों के लिए एक औकात चाहिए होती है। इन सब चीज़ों के लिए एक हैसियत चाहिए होती है, एक लेवल पे पहुंचना पड़ता है। और उस लेवल पे बहुत ही कम लोग हैं, बहुत गिने चुने, उंगलियों पे गिन सकते हो, इतने कम लोग हैं। और यही चीज़ ऐसी गाड़ियों की, ऐसी कमोडिटीज़ की रेयरिटी को, लग्जरियसनेस को, एक्सक्लूसिविटी को मेंटेन करके रखती है और हमारे मन में एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ स्टेटस सिंबल बना के रखी हुई है। अभी आगे जो बोलने जा रहा हूँ उससे बड़े गौर से सुनना। उससे पहले, ये चैनल मैंने सिर्फ एक पर्पज से बनाया है, योर ग्रोथ। अपने ग्रोथ को लेकर सीरियस हो? चलो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। तुम्हारी जितनी भी बड़ी बड़ी ड्रीम्स हैं, जो भी चीजें तुमने अपने मन में पाल रखी हुई हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है आसान तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आसान होती तो अब तक तुम्हें मिल चुकी होती। वो तुम्हारी ड्रीम नहीं होती। वो सिर्फ एक छोटा मोटा गोल या कोई टारगेट होता जो तुम अचीव कर चुके हो, वो तुम्हारी ड्रीम नहीं होती। देयर इज अ ह्यूज न्यूक्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन योर ड्रीम एंड योर गोल्स एंड योर टारगेट। डिफरेंस है। तुम्हारी ड्रीम्स तुमसे इतना प्यार करती है, उससे तुमसे इतनी अटैचमेंट, इतनी लगाव है, लिसन टू मी। तुम्हारी ड्रीम्स तुमसे लिटरली इतना ज्यादा लगाव रखती है कि इतने सालों तक, जब से तुमने अपने मन में उसे क्रिएट किया है कि मैं ये चीजें पाऊंगा, उसने, तुम्हारी ड्रीम ने खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को हार्ड बना लिया है, ताकि कोई ऐरा गैरा लूजर उस लेवल पे ना पहुंच सके, उन चीजों को अचीव ना कर सके जिसे अचीव करने के तुम सपने देखते हो। तुम्हारे सपने तुमसे खुद इतने मोहब्बत करते हैं कि वो तुम्हारे लिए खुद को प्रोटेक्ट करने को तैयार हैं अगले ना जाने कितने सालों तक। ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, उनकी भी एक लिमिट है, लेकिन वो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। तुम जैसे छुछुंदर के लिए सोच कर देखो, तुम जैसे छुछुंदर के लिए इतने बड़े बड़े सपने वेट कर रहे हैं, और तुम किस में बिजी हो? यही हो तुम। एंड देन यू लाइक कि भाई मैं मिलियनेयर बनूंगा, भाई मैं इतना आसान नहीं है ढोलू। वो वेट कर रही है, तुम्हारे सपने हैं तुम्हारे लिए। वो बस वेट कर रही है कब तुम अपना पहला एक्शन लोगे। एक छोटा सा एक्शन, एक बार वो स्नोबॉल थोड़ा सा हिल जाए, बन जाएगा मोमेंटम। और उसी एक इंस्टेंस पे जैसे ही मोमेंटम बने, पीछे मुड़ के मत देखना। बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रही है। इस वीडियो का ही मकसद था कि मैं तुम्हें समझा सकूं। तुम्हारे उन प्यारे प्यारे सपनों ने, उन ड्रीम्स ने जानबूझकर अपनी इंटेंसिटी, अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपने लेवल को हार्ड मोड पे सेट किया है, ताकि कोई ऐरा गैरा आके उसे लेके ना जाए, ताकि कोई ऐरा गैरा उस लेवल पे ना पहुंच सके। और जब तुम उस लेवल पे 2-3-5-6-10 साल की कड़ी मेहनत के बाद पहुंचो, तब तुम्हें फील हो कि हाँ मैंने कुछ उखाड़ा है अपने लाइफ में, तब तुम्हारी सेल्फ स्टीम बढ़े।
तुम अपने लिए एक 20,000 का फ़ोन खरीदते हो, अगर वो फर्स्ट टाइम है तो बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। लेकिन बस अज्यूम करो, एक 20,000 का फ़ोन खरीद रहे हो अपने पैसे से, और एक 1.5 लाख का फ़ोन खरीद रहे हो अपने पैसे से, इसमें ज़्यादा प्राइड फील होगा। मैं मानता हूं ये 20,000 वाला सेंटिमेंटल है, माई फर्स्ट फोन यही है, ठीक है, चाटते रहो। लेकिन एट द एंड लॉजिक यही कहता है, जब ये 1.5 लाख वाला महंगा फोन खरीदोगे ना, कोई महंगी चीज, कोई महंगी डिवाइस, कोई महंगी कमोडिटी खरीदोगे, ज्यादा प्राइड फील होगा, स्टीम बढ़ेगी। वो 1.5 लाख की ना होती, 15,000 की होती, कैसा फील करते? कुछ फील नहीं होता, नॉर्मल लगता। नॉर्मली तो नहीं लगाना है, बड़ी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए वेट कर रही है मेरे भाई, देर वेटिंग। तुम्हें सिर्फ एक एक्शन लेना है, तुम्हें कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, एक वीडियो की दूरी पर हो तुम। अपनी ड्रीम फिजिक बनानी है, एक पुशअप की दूरी पर हो तुम। प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, सबसे बेस्ट प्रोटीन उठाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये कोड यूज कर लो, अलग बात है। तुम अपनी लाइफ में जो भी चाहिए, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। पिंड कमेंट नीचे चेक करना, टेक दैट स्टेप, स्टे स्ट्रांग।